वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू लेसन नंबर 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। आज हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स के बारे में कि लीडरशिप क्या होती है। और देखा गया है कि नेतृत्व यानी लीडरशिप किसी व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह दूसरों का मार्गदर्शन करता है। हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ अलग होता है। लोगों के बीच ये भिन्नता उनमें उपस्थित गुणों तथा गुणों की मात्रा के कारण भी हो सकती है। मनुष्य में विद्यमान विभिन्न गुणों के कारण ही वह नेता या उनके अनुयायी बनता है। किसी भी देश समाज की प्रगति उनके नेतृत्व के विशेषताओं पर ही निर्भर करती है। J.R. टैरी के अनुसार समूह कार्य स्वेच्छा से करवाना व लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि को नेतृत्व कहा गया है। अगर हम मॉन्टेगेरी के अनुसार पढ़ें तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इच्छा तथा योग्यता का ही नेतृत्व कहा जाता है। That means the capacity and will to rally men and women to the common purpose is called leadership. According to LaPere and Farnoworth, leadership is the behavior that affects the behavior of the people more than the behavior affects that of the leadership. यानी अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जो लोगों के व्यवहार के ऊपर अधिक प्रभाव डालता है, ना कि लोगों के व्यवहार का प्रभाव उनके नेता पर। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ परिभाषाएं थी लीडरशिप के ऊपर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ लीडर के बारे में। नंबर 1, वो होना चाहिए प्रोएक्टिव ना कि रिएक्टिव। उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए, उसको आगे चलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया है तो वो रिएक्ट कर दे। नंबर 2, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। आप संभावित, असंभावित व असुखद परिस्थितियों में वह स्वयं को कितना संभाल सकता है और कैसे संभाल सकता है, दैट मींस उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और अडेप्टेबिलिटी है, वो उसको उसका लीडरशिप क्वालिटी बताती है। नंबर 3, अ गुड कम्युनिकेटर। बहुत अच्छा संदेशवाहक होना चाहिए। एक नेता के रूप में उसे अवश्य सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर लीडरशिप की क्वालिटीज रखता है तो वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसके ऑप्शंस को देखा जाना चाहिए। नंबर 4 आता है रिस्पेक्टफुल। ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट विल अल्टीमेटली अर्न रिस्पेक्ट। दूसरों को रिस्पेक्ट दे और खुद भी अर्न करे उस रिस्पेक्ट को, उसे हम कहते हैं रिस्पेक्टफुल या फिर आदरपूर्ण। नेक्स्ट आता है स्थिर विश्वास या क्वाइट कॉन्फिडेंस, जो है आपका पॉइंट नंबर 5। यानी उसके अंदर जो है अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए कि वो लक्ष्य वो प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा आता है उत्साही या जोशीला होना, यानी इंथुजियास्टिक होना। उत्साह जो है वो संक्रामक होता है, यानी यदि कोई नेता उद्देश्य के लिए उत्साहपूर्ण है तो उसका उद्देश्य जो है वो पूरे समूह तक पहुंचेगा, वो और उसे हासिल करने में बहुत आसानी रहेगी। ओपन माइंडेड या खुले विचारों वाला। जब निर्णय लेना हो तो सभी विकल्पों को ध्यान में रखा जाए। वह सुदृढ़ नेता सभी पार्टियों के सुझावों का मूल्यांकन करता हुआ संपूर्ण की भलाई के लिए कार्य करता है, न कि सिर्फ अपने भलाई के लिए। उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए बाकी सारे ख्यालों की तरफ, विचारों की तरफ और विकल्पों की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिसोर्सफुल, यानी पॉइंट नंबर 8, साधन संपन्न। सभी उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करना। यदि आप किसी का समाधान नहीं जानते हैं तो प्रश्नों के द्वारा पता लगाया जाए और समाधान जितना हो सकता है वो खोज भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वालिटी नंबर 9 की, जो कि है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग यानी पुरस्कृत करना। एक असाधारण नेता जो है वो दूसरों के प्रयत्नों को पहचानता है और उनके क्रियाओं का समर्थन करता है। यही नहीं, उनको एक एप्रिसिएशन के वर्ड्स भी कहता है जिससे वो पुरस्कृत यानी रिवॉर्डिंग महसूस करे। इसके अलावा है सुशिक्षित होना, यानी वेल एजुकेटेड होना। ज्ञान एक ताकत है। समाज की नीतियां, प्रक्रियाओं, संगठनात्मक पहलुओं आदि के लिए कार्य करने के लिए सुशिक्षित होना आवश्यक है। आगे चलकर आपके संदर्भों के प्रति ज्ञान और जानकारी आपको दूसरों का नेतृत्व करने में सफल बनाएगी। नेक्स्ट होना चाहिए ओपन टू चेंज, यानी बदलाव के लिए तैयार हो। एक नेता उन सभी बातों को ध्यान में रखता हुआ जो समूह के संपूर्ण विकास के लिए लाभप्रद है, वो बदलाव के लिए भी रेडी हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड इन फीडबैक, यानी आपका जो है रुचि लेना जानकारी के बारे में, उसको होनी चाहिए रुचि की क्या आप फीडबैक दे रहे हो। आपके नेतृत्व के बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप क्या किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
जो निरंतर पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है एवैल्यूएटिव यानी मूल्यांकन योग्य। किसी भी संगठन समूह के सुधार और विकास में ये आवश्यक है कि इवेंट और कार्यक्रमों का मूल्यांकन हो। एक असामान्य नेता जो है वो निरंतर अपना मूल्यांकन और क्रिया जो कार्यक्रम हुए उनका मूल्यांकन वो करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइज्ड या फिर संगठित, जो कि पॉइंट नंबर 14 है। क्या आप सभ्याओं, प्रस्तुति, इवेंट की तैयारी किस अनुसार करते हैं, कितने आश्वस्त हैं या कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कंसिस्टेंट, लगातार आप अपनी जो अप्रोच है उसे कितना और सुधार सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दें। इसके अलावा डेलीगेटर होना चाहिए यानी प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। एक असामान्य नेता ये समझता है कि वह स्वयं सब कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो डेलीगेटर, बीच में लोगों के माध्यम जो बनता है वो होना चाहिए। नंबर 17 पे बात की, जो इनिशिएटिव, जो पहल है, नेता का सबसे प्रेरक गुण जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है वो इनिशिएटिव लेना है, पहल करना है। वह नए विचार, कार्यक्रम, नीतियां, इवेंट, सब योजनाओं को बनाकर उनके अंदर पहल भी लाए, उनको काम में भी लाए, तब वो एक सक्सेसफुल लीडर की जो है क्वालिटीज को दर्शाता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ लीडरशिप के बारे में। अगर लीडरशिप के रोल की बात की जाए तो एक अच्छा नेता जो है बनने के लिए सिर्फ खेल को समझने की ही नहीं बल्कि पारस्परिक कौशल, रचनात्मक और इसमें ज्यादा कौशल की आवश्यकता होती है। और इसमें नंबर 1 आता है आपका एथलेटिक एबिलिटी। अगर देखा जाए तो एक शारीरिक शिक्षा के नेता के लिए अच्छे स्वास्थ्य शरीर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक शिक्षा के नेता को एक स्टार एथलीट होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिटनेस और निर्देश के प्रति सकारात्मक रवैया रखने के लिए छात्रों को सीखना महत्वपूर्ण है कि कैसा स्वस्थ रहना सुखद हो सकता है। नंबर 2 आता है टीचिंग एबिलिटी यानी शिक्षण योग्यता। जटिल समस्याओं को दूर करने में सक्षम होने के नाते आपके छात्रों को शारीरिक क्रियाओं में अच्छा महसूस होना चाहिए। अच्छे शिक्षक होने के साथ उसे ये भी जानना होगा कि उसके किस छात्र को ज्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और कैसे अलग तरीके से जाकर उसकी मदद की जा सकती है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर पारस्परिक कौशल। एक लीडर का अर्थ है अपने छात्रों के लिए एक आदर्श शारीरिक शिक्षा होकर छात्रों के आदर्श मूल्य प्रदान करना, जैसे अच्छी लीडरशिप, सहयोग, अच्छे खिलाड़ियों का विकास करना, अपने आसपास के लोगों से अच्छी तरह से पेश आना और अच्छे आदर्शों को प्रदान करना। नेक्स्ट आएगा कम्युनिकेशन यानी प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए इस कौशल की आवश्यकता होती है। अपने छात्रों के साथ जो आप वार्तालाप करते हैं पाठ को पढ़ाने में या याद करने में, अभिभावकों व अन्य कार्यकारी लोगों से आदर पूर्वक वार्तालाप करने में, इससे मालूम होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या वार्तालाप की जो कौशल है वो कितने विकसित हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका इसके बाद धैर्य और अनुकूलन क्षमता यानी पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर इसकी बात की जाए तो धैर्य और अनुकूलन क्षमता एक सफल लीडर के लिए आवश्यक है। सब छात्र एक ही प्रकार के से और एक ही क्षमता के साथ नहीं सीखते, इसलिए आवश्यक है कि धैर्य रखें और अलग अलग ढंग से प्रयास करते रहें। नेक्स्ट आता है हमारा रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। अगर रचनात्मकता की बात की जाए तो परिस्थितियां ढालने में सक्षम और नई क्रियाओं के आविष्कार के साथ साथ कक्षा में विभिन्न मनोरंजन करना भी आवश्यक होता है। आप अपनी कक्षा के लिए किस किस चीज का उपयोग कर सकते हैं, टेलीविजन हो सकता है या फिर संगीत से प्रेरणा ले सकते हैं। आप कौन कौन सी चीजों से क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी क्लास के लिए, वो एक लीडर की क्वालिटी होती है। लास्ट आता है फोकस ऑन द स्टूडेंट्स। हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है ही स्टूडेंट्स, तो शिक्षक होने के नाते आपके जानना जरूरी है कि आपके छात्र कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। शिक्षक होने के नाते आप में छात्रों की मदद करने की ललक होनी चाहिए ताकि आप उन्हें कुछ कौशल सिखा सकें जो कि वह कक्षा के और रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में ला सके। ये तो था रोल ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्रिएटिंग लीडरशिप थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अगर नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो युवा लोगों में विकसित किया जाना चाहिए। खेल और शारीरिक क्रिया क्षेत्र युवाओं में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों और विद्यार्थियों में नेतृत्व गुण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।
और उसके कुछ पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले ये मूल्यांकन करना चाहिए कि विद्यार्थी में कौन से नेतृत्व के गुण विकसित हो सकते हैं और किन्हें अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। अगर आप कोई लीडरशिप क्वालिटीज लेकर बैठे हैं, अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो आप कहाँ उसको लीडरशिप को यूज कर सकते हैं। अगर एज अ लीडरशिप क्वालिटीज आपको गेम में कैप्टन की जगह पे डिफेंडिंग टीम पे आना पसंद है तो कहाँ मैं इसको विकसित कर सकती हूँ। सो ये आपका पहला पॉइंट आता है। नंबर 2 आता है, नेतृत्व गुणों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक निर्देशों को उचित रूप से अपनाना चाहिए। नंबर 1, विद्यार्थियों के नेतृत्व भूमिका की सीमाएं प्रस्तुत करें, यानी ऑफर करें बच्चों को बहुत सारे लीडरशिप रोल्स। आप चाहे वो रोल प्लेइंग में जाना चाहे, स्पोर्ट्स में जाना चाहे, म्यूजिक में जाना चाहे, आप उसके रोल्स को और भी एलैबोरेट कीजिए। नंबर 2, उन्हें विभिन्न खेलों के कप्तान निर्धारित किया जा सकता है, यानी दे में बी अपॉइंटेड एज कैप्टन्स ऑफ डिफरेंट टीम्स। उन्हें अलग अलग टीमों के कैप्टन्स भी बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 आ गया इसके अंदर, उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपे, जैसे कि विभिन्न कमेटियों के सदस्य, अधिकारी कर्तव्य और मैदान के रूपरेखा का कर्तव्य। दैट मीन्स उन्हें बहुत सारी कमेटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेशन में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा और पॉइंट नंबर 4 में आ रहा है इसके अंदर ही, ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स एंड असिस्टिंग टीचर्स एंड कोचेस इन रनिंग क्लब्स एंड टीम्स। यहाँ तक कि आपके जो शिक्षक और प्रशिक्षक हैं उनको संचालन करने में भी उनको मदद में लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है, प्रोवाइड देम सम लीडरशिप कोर्सेज। उनको कुछ नेतृत्व के कोर्स उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कौशल विकसित करने के निरंतर अवसर प्रदान करने चाहिए। नेतृत्व के ऐसे अवसर प्रदान करें जिसमें चुनौतियां और जटिलताओं का सामना करना हो। और लास्ट में बात करें इस पॉइंट के बारे में, तो नेताओं की प्रशंसा उन्हें टोपी, टॉप या उन्हें अन्य वस्त्र प्रदान करके कर सकते हैं, यानी उन्हें किसी भी तरह से आप सम्मानित कर सकते हैं। एप्रिशिएशन के वर्ड्स बोल सकते हैं, मेडल्स दे सकते हैं, कैप्स, टॉप्स या यूनिफॉर्म, जो आपको उचित लगता है वो उस टाइम उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आवश्यक है कि उनमें विश्वास और भरोसा रखें। दैट मीन्स उन्हें कॉन्फिडेंस और फेथ लेवल भी दें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ रहा है हमारा, उनके सुधार के लिए उन्हें इनाम प्रदान करें और सफल विद्यार्थियों को अधिक जिम्मेवारी प्रदान करें। जो सफल विद्यार्थी उनको आगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें। लास्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो शारीरिक शिक्षा द्वारा नेतृत्व के कौशल में सुधार करना और ऐसे छात्रों का पता लगाना है जिसमें सुधार का संभावना हो। तो यहाँ तक था आपका पार्ट 1 फिजिकल एजुकेशन के लेसन नंबर 6 का, और इसके साथ की अटैच वर्कशीट्स और PDF फाइल्स आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज अटेम्प्ट कर लें उन्हें अपनी कॉपीज में और सारा काम नोट डाउन करके रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।